अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट या आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट के इशू के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर के हवाले से, इसके अलावा शॉर्ट ऐसे के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेस अगेंस्ट टाइम, ठीक है, ये जी हमारा एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं। Some of the foremost authorities on environmental issues converged in Islamabad this past week to talk about the urgent nature of the climate crisis in Pakistan. Alongside these experts at Dawn Media's Breath Pakistan conference, policymakers and jurists too laid out both the scales of the challenge and the action required to surmount it. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पास्ट वीक में इस्लामाबाद में इन्वायरमेंटल इशू जो पाकिस्तान को जिनका सामना है, ठीक है, उनको डिस्कस करने के लिए अथॉरिटीज़ जो थी वो इकट्ठी हुई थी। ठीक है, उन अथॉरिटीज़ के साथ डॉन मीडियाज़ का जो ब्रेथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी वो भी थी, पॉलिसी मेकर्स और जूरिस्ट भी थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि जो भी चैलेंज हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंज पाकिस्तान को जिनका सामने है, उन पे जोर दिया और साथ ही उन्होंने वो जो इक़दामात थे जो इन इन्वायरमेंटल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी डिस्कस किया। पाकिस्तान फेसेस व्हाट सुप्रीम Court Justice Mansoor Ali Shah calls a dual injustice, bearing a disproportionate burden of climate impacts while lacking the structural capacity to respond। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो अभी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा जी डुअल इंजस्टिस हो रहा है पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान जो है उसको एक बड़ा गैर मुतनासिब सा बोझ जो है क्लाइमेट इम्पैक्ट का पाकिस्तान जो है बर्दाश्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास स्ट्रक्चरल कैपेसिटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके इन्वायरमेंटल क्राइसिस को। द कॉन्फ्रेंस आउटकम वर सोबरिंग। पाकिस्तान नीड्स 40 to 50 बिलियन एनुअली और $50 billion annually until 2050 for climate adaptation, yet current flows amount to barely 1/8 of that। यानी पाकिस्तान जो है इसको इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस हैं, ठीक है, या क्लाइमेट अडाप्टेशंस जो हैं उनके लिए 2050 तक तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर की अमाउंट चाहिए। ठीक है, कि वो इसको मैनेज कर सके, जो भी क्लाइमेट अडाप्टेशंस हैं उनको पाकिस्तान अडॉप्ट कर सके। लेकिन अगर हम अभी करंट अमाउंट की बात करें तो पाकिस्तान के पास 40 to 50 बिलियन डॉलर का सिर्फ 1/8 जो है वो हिस्सा मौजूद है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है। The World Bank's climate chief Valerie Hickey highlighted that while 70% of global climate finance goes to mitigation, Pakistan's pressing need is adaptation. More concerning still, less than 20% of total climate finance reaches the global south where it is needed most। ठीक है, अब यहाँ पे वन पेपर के लिहाज से MCQs ये बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक के जो क्लाइमेट चीफ है उनका नाम क्या है जी? वैलेरी हिक्की है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जो हम ग्लोबल बात करें, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना उसका 70% जो है वो मिटिगेशन यानी जो भी ख़तरात होते हैं उनको ख़त्म करने में यूज़ होते हैं, जबकि पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है? मुवाफ़क़त की, यानी अडाप्टेशन की। तो इससे ज़्यादा जो कंसर्न वाली बात है, तशवीशनाक बात है, वो ये है कि ग्लोबल साउथ जो है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है क्लाइमेट के लिए। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ 20% जो है क्लाइमेट फाइनेंस का वो ग्लोबल साउथ तक पहुंचता है। सम ब्राइट स्पॉट्स इमर्ज, कुछ वाज़ह या आप कह सकते हैं रोशन चीज़ें भी सामने आई, मुस्बत चीज़ें भी आई इस कॉन्फ्रेंस में सामने। वो क्या थी कि पंजाब हैज़ एलोकेटेड Rs 100 बिलियन फॉर क्लाइमेट resilience and Rs 10 बिलियन स्पेसिफिकली फॉर स्मॉग मिटिगेशन। Capi's forests serve as a carbon sink, removing half of Pakistan's carbon emissions. The center's Uran Pakistan initiative promises to target climate resilience into energy and development planning, but these efforts, while laudable, are dwarfed by the scale of the challenge. The outcome of inaction is already visible. We lost 97 school days to climate disruptions in 2023 to 24। ठीक है, अब इसमें रोशन चीज़ें जो थी या कुछ मुस्बत पहलू जो सामने आए वो कौन से थे कि पंजाब जो है उसने 100 बिलियन जो था
100 बिलियन के अमाउंट जो है उसको क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए स्पेसिफाई किया, एलोकेट किया, और 10 बिलियन जो थी उसको स्मोक मिटिगेशन के लिए यानी स्मोक के खात्मे के लिए मुख्तस किया। केपी जो है वो सर्व करता है कार्बन सिंक के तौर पे, ठीक है। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव करता है। केपी के जो फॉरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान की तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ कार्बन जो है उसको रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा उड़ान पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है इसने भी यही प्रॉमिसेस किए कि एनर्जी और डेवलपमेंट प्लानिंग के जो भी ये प्रोजेक्ट लगाएंगे उनको ये क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए आप कह सकते हैं बनाएंगे, ठीक है। मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस के तौर पे एक्ट करें, उनके प्लान्स जो हैं। लेकिन ये एफ़र्ट्स जो हैं वो काबिल तारीफ़ तो हैं, लेकिन जो जिन चैलेंजेस का सामना है ना उनके सामने ये एफ़र्ट्स भी बहुत छोटी नज़र आती हैं। तो अब आउटकम जो है इस इन एक्शन की वो ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, क्योंकि 2023 और 2024 की अगर हम बात करें तो 97 स्कूल डेज़ जो थे वो हम लोगों ने वेस्ट किए ड्यू टू स्मोग एंड अदर क्लाइमेट फैक्टर्स। The Indus Pakistan's lifeline is now the world's second most plastic polluted river. इंडस रिवर जिसको हम पाकिस्तान की आप कह सकते हैं ज़िंदगी की लकीर कहा जाता है, ठीक है। अब वो दुनिया का दूसरा बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटेड रिवर बन चुका है, ठीक है। ये वन पेपर में भी पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर का पोल्यूशन के लिहाज से कौन सा रैंक है। अब एयर पोल्यूशन अलोन कॉजेज 1,28,000 deaths annually, reducing life expectancy by 3.9 years and costing the economy billions. By 2050, nearly half of Pakistan's agricultural land could become unsuitable for farming, ठीक है। अब इसमें देखें वो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें ना तो एयर पोल्यूशन की वजह से ही 1,28,000 जो डेथ्स हैं वो एनुअली हो रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 3.9 ईयर्स तक रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से बिलियंस की इकॉनमी जो है उसका लॉस भी हो रहा है। 2050 तक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है ना ये देखा जा रहा है कि वो फार्मिंग के लिए अनसूटेबल हो जाएगी, यानी इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा पैराग्राफ आप क्लाइमेट इम्पैक्ट पे लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं जी आउटकम्स क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की। द कॉन्फ्रेंस क्रिस्टलाइज्ड 3 इम्परेटिव्स। फर्स्ट पे कौन सा था इसका इम्परेटिव? क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी रीस्ट्रक्चर्ड, यानी क्लाइमेट फाइनेंस है जो क्लाइमेट के लिए मुख्तिस यानी क्लाइमेट के लिए जो बजट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। द फाइनेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर मोर प्रिडिक्टेबल फ्लेक्सिबल एंड ग्रांट बेस्ड सपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन विद करंट मैकेनिज्म, यानी इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की जो भी कॉल थी, जो भी उन्होंने कहा इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड ये था कि प्रोडिक्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसमें ग्रांट बेस्ड सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पे क्या था जी? रीजनल कोऑपरेशन इज़ असेंशियल। अब ये देखें आप ये चीज़ें सजेशंस में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आप क्लाइमेट की बात करें कि रीजनल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान इनिशिएटिव टू इंगेज विद इंडिया ऑन ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट, ठीक है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोऑपरेशन हो जाती है एयर पोल्यूशन ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन जो हो रही है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। थर्ड पे क्या है जी? डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन मस्ट इम्प्रूव, यानी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। वी कैन नॉट वेट फॉर फॉरेन हेल्प वाइल आवर ग्लेशियर्स मेल्ट एंड क्रॉप फेल, यानी हम बाहर से किसी बैरूनी मदद के इंतज़ार में बैठे नहीं रह सकते जबकि हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स या ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो मेल्ट होते जा रहे हैं और हमारी क्रॉप्स जो हैं उनकी यील्ड कम होती जा रही है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो फेल हो रही है। तो ये देखें अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इसमें आपको 3 सजेशंस मिल जाएंगे इस पैराग्राफ के अंदर और 2 से 3 जो है आपको इम्पैक्ट्स मिल जाएंगे। द पाथ इज़ क्लियर इफ़ डॉन्टिंग, यानी रास्ता जो है ना क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए वो वाजे है लेकिन डॉन्टिंग मुश्किल है, ठीक है। डॉन्टिंग टास्क ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी है कि अपहिल टास्क जिसको हम कहते हैं, मुश्किल टास्क होना, हरक्यूलियन टास्क होना, डॉन्टिंग टास्क होना, ये 3-4 इडियम्स जो हैं इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। We must streamline our climate governance, implement the Climate Change Act's delayed provisions and create promised institutions like the Climate Change Authority. The private sectors
मस्ट बी बेटर इंसेंटिवाइज्ड टू हेल्प फाइंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस, यानी इसमें हमें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी अपनी क्लाइमेट गवर्नेंस को, ठीक है। पॉलिसीज़ जो हैं, क्लाइमेट चेंज एक्ट्स जो हैं, उनको प्रॉपर प्रोविजंस के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो क्लाइमेट चेंज की, जिनके पास अथॉरिटी हो, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो बेटर इंसेंटिवाइज कर सकते हैं क्लाइमेट सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट है जी द मीडिया का रोल आ गया यहाँ पे सजेशन में। द मीडिया ऑल्सो हैज़ अ वाइटल रोल, मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय शिफ्टिंग फ्रॉम डिजास्टर्स रिपोर्टिंग टू सॉल्यूशंस ओरिएंटेड जर्नलिज्म इट कैन इंगेज द पब्लिक एंड होल्ड पॉलिसी मेकर्स अकाउंटेबल। अब हम देखें कि सैलाब आता है किसी इलाके में, ठीक है, या वाइल्ड फायर हो जाती है, तो मीडिया क्या करता है, बड़ी जल्दी उसकी कवरेज करता है और लोगों तक पहुंचाता है, इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मीडिया जो है उसको अपनी पॉलिसी जो है उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शिफ्ट कैसे करनी है कि डिज़ास्टर रिपोर्टिंग करने से बेहतर है कि मीडिया क्या करे, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड जर्नलिज्म करे, ठीक है, यानी लोगों तक अवेयरनेस जो है वो लेके जाए कि किस तरह से आप सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। पब्लिक जो है उसको अपने साथ इंगेज करे और पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ठीक है, उनको अकाउंटेबल जो है वो मीडिया कर सकता है। इट मस्ट आल्सो ब्रेक डाउन द जार्गन दैट ऑफन हिंडर्स इफेक्टिव क्लाइमेट कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब ऐसे जो ऑर्गन्स क्लाइमेट कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस को हिंडर करते हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। द कॉन्फ्रेंस हैज़ शोन द वे, द क्वेश्चन इज़ वेदर द कंट्री कैन समन द पॉलिटिकल विल बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल एंड रिसोर्सेज टू फॉलो इट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस जो है इसने सारे रास्ते भी दिखा दिए, चैलेंज भी सामने आ गए, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि क्या कंट्री जो है उसके पास इनफ पॉलिटिकल विल है कि वो इन सारे इक़दामात पे अमल दरामद कर सके और लोकल और इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो इनको फॉलो करें या हेल्प आउट करें इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था, बहुत अच्छा भी था, ठीक है। इसमें इम्पैक्ट्स थे क्लाइमेट चेंज के, चैलेंज थे, फिर वे फॉरवर्ड थे, सजेशंस, हर चीज़ थी। तो आप इसकी जो समरी है उसको रिफ्रेश करें, अपनी राइटिंग में खुद से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।